एम संतमत चैनल को यहाँ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। अंतिम तक देखेंगे तभी वास्तविक ज्ञान को समझेंगे और लाभ होगा। बुझने हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। समझाने वाले अरबों वर्षों की सृष्टि में लाखों लाख लोग हुए। और ऐसे ऐसे समझाने वाले हुए जो जीवन पर्यंत बोलते रहे। क्या बोलते रहे? यही बोले कि बोलने में नहीं आता। हमारे परमाराध्य गुरुदेव वे जीवन पर्यंत बोलते रहे। अब बोलते क्या है कि प्रभु वर्णन में आवे नाई, या कहिए प्रभु बोलने में आवे नाई। क्या फर्क पड़ता है? जीवन पर्यंत बोलते रहे या कहते हैं बोलने में नहीं आता। हमारे सूरदास जी महाराज भी कम नहीं बोले हैं। अब कहते क्या है? अभिगत गति कछु कहत नावे। कुछ भी कहने में नहीं आता। अब कहने में नहीं आता है, अब कहते जा रहे। हमारे संत कबीर साहब समझाने खड़े हुए हैं। क्या समझा रहे हैं कि जैसा मैं कह रहा हूं ना वैसा नहीं है। बोलना तो ये चाहिए कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही है, मगर नहीं। क्या बोल रहे हैं? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा नहीं है। तो एक भक्त खड़े हो गए, कहा तब चुपचाप रहिए ना। जब कहने में नहीं आता है तो चुप रहिए। तो कबीर साहब क्या कहते? जस कथिए तस होत नहीं, जैसा कह रहा हूं वैसा नहीं है। तब जस है तैसा सोए। वो जैसा है मगर कहने में नहीं आता है। तो कहते फिर क्यों हैं? कहत सुनत सुख उपजै। कहने और सुनने के बीच में क्या हो जाता है? सुख उपजता है। यही उपजाने सब लोग बैठे। ये इतना दुकान सब जो बैठा हुआ है दुकान पर, दुख उपजाने बैठा है क्या? सब सुख की आशा लिए बैठे हैं। उसकी आशा है ग्राहक अधिक से अधिक आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। ग्राहक अधिक से अधिक आएगा तो माल ले जाएगा तो पैसा अधिक होगा, तब सुखी हो जाएंगे। इसीलिए न बैठा हुआ है। कितने लोग घर द्वार छोड़ के हरियाणा लुधियाना चले गए, दिल्ली चले गए, कोई समुद्र के पार देश विदेश चले गए। किस लिए गए? दुख उपजाने गए हैं क्या? सब लोग सुख उपजाने गए, मगर उपजा उपजा के लौटता है क्या लेकर? पैसा की पोटरी कि सुख की पोटरी लेके आते? पैसा की पोटरी लेके आते। और कितने का पैसा रास्ते में गायब होता है। रेलगाड़ी में बैठे हुए थे, बहुत लोग दिल्ली से चलते कमा कमा के।
किसी को खैनी द्वारा या बिस्कुट के माध्यम से कुछ न कुछ हिसाब से ऐसा खिला देता है कि होशे हवास खत्म। अब होशे हवास नहीं है, सब का माल अटैची पेटी सब गायब। जिनकी अटैची है पेटी है, अपना होश है नहीं, उतरना कहाँ उतरेगा, हबड़ा में जाके कि कहाँ उतरेगा, होशे हवास नहीं है। सब की पोटरी गए। मगर मीराबाई कहती है कि चोर ना लेवे, ऐसी संपत्ति चोर ना लेवे, खर्चो ना होवे। ऐसा कोई संपत्ति है खर्च कीजिए तो घटे नहीं। मीराबाई कहिए चोर ना लेवे, खर्चो ना होवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सवैया बढ़ती जाती है। ये कौन संपत्ति है? आई रास्ते में गायब, मैंने थोड़ा भी नहीं छोड़ा, तोड़ा ही गायब। पर कबीर साहब कह रहे हैं कि कहत और सुनत, मैं कह रहा हूं आप सुन रहे। सुनने से क्या होता है? प्रेरणा मिलती है, मन में एक जोश होता है, आखिर वो कैसा है पता लगाना चाहिए। जब ये बात घुस जाएगी जिसके अंदर, क्या वे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? वे तो कदम बढ़ाएंगे और बढ़ते हुए जब उस मंजिल पर पहुंचेंगे, और जब वे भी वहाँ से लौटते हैं तो वे भी नहीं कह पाते कैसा, कहने में नहीं आता है। इसलिए सूरदास जी महाराज कहने की अभिगत गति कछु कहत नावे। किस तरह कहने में नहीं आता है? जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूंगा को मीठा खिला दीजिए, अब पूछिए कैसा लगा, तो किस तरह बोलता है गूंगा? सब उंगली चमकाते हुए हूँ। अब क्या हूँ कर रहा है, उसे क्या पता चल रहा है आपको? गूंगिया के रह जाता है। तो चलो वे बोलने नहीं जानते, आप अंग्रेजी, हिंदी, लैटिन, फ्रेंच बहुत भाषा जानते, आप ही को गुड़, मिश्री और मधु खिला दे। और कोई पूछे तीनों के मिठास में क्या फर्क है, बता दीजिएगा। आपके पास एक ही शब्द है मीठा, अब उसी को एक को अधिक मीठा, एक को कम मीठा, और एक को बीचे में छोड़ देगा। यही कर सकते हैं, और क्या करेंगे? पर खाने वाले को पता चलता है कि तीनों के मिठास में अंतर। आप 10 जगह का पानी पीकर लौटे हैं, बतला दीजिएगा। पीने वाले को पता तो चलता है कि अमुक जगह के पानी में अंतर, पर आपके पास शब्द नहीं है। शब्द है आपके पास, एक कहीं मीठा, एक को कहिएगा जरा खारा, नहीं। मगर 5 जगह जो पानी पी के लौटे हैं, सब में मिठास है, मगर मिठास में अंतर है। पर आपके पास है शब्द, एक ही शब्द है मीठा, तो कहने में नहीं आता। अब ये परमात्मा कैसा है? मन वाणी के अगम अगोचर। गुरु महाराज कहते हैं प्रभु अकथ
अनामी सब पर स्वामी, गो गुण प्रकृति परे। प्रभु कैसा है? अकथ है, कहने में नहीं आता। अनामी है, नामो नहीं है, पर है सबके ऊपर मालिक, सब पर स्वामी, सबके मालिक हैं वे मालिक कहाँ पता चलेगा? तो कहा गो गुण प्रकृति परे जाना पड़ेगा। गो मणि इंद्रियां, ये आँख कान सारी इंद्रियां जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह 14 इंद्रियां, तीनों गुण रजो सतो तमो, तीनों गुण के पार। गो गुण प्रकृति जड़ और चेतन, अपरापरा प्रकृति के पार चलना पड़ेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी यही बात कह रहे हैं कि प्रकृति पार प्रभु। कौन प्रभु है पार में? जो सब उर्वासी हैं, सब के अंदर रहने वाला है। कितना? किसी में 100 ग्राम, किसी में 50 ग्राम, किसी में कुंटल। हमारे गुरु महाराज कहते हैं हर दम प्रभु रहे संग, हर दम एक क्षण आपको छोड़ के वे नहीं रह सकते। इस तरह परमात्मा आपके साथ है। क्यों नहीं छोड़ेंगे? 2 4 10 गाली देंगे, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? छोड़ेगा? क्यों नहीं छोड़ेगा? आपके साथी, आपकी पत्नी है, 2 4 घुसा दीजिए, छोड़ के चलेगा। भगवान क्यों नहीं छोड़ के जाएंगे? वो चोट भुसको है क्या? चोट भुसको समझते हैं? कितनों चोट दीजिए, उसके अंदर से भूसा निकलता है नहीं, वो रहेगा वही। क्यों नहीं छोड़ेंगे आपको? तो छोड़ने के लिए जगह नहीं छोड़ा है वो, क्योंकि हर जगह वे हैं, ठसम ठस भरा हुआ है, कहीं खाली जगह छोड़े ही नहीं है। अगर खाली छोड़ेंगे तो उसकी अनंतता ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वे अनंत हैं। आवाज़ ठीक कीजिए जरा, आवाज़ बढ़ाओ ना, जो जोर लगा के बोलना पड़ता है। माइक ऑपरेटर अपना आप है, बाज के पापा का माइक ऑपरेटर, माइक ऑपरेटर जल्द से जल्द अब यहाँ पे मंच के पास। तो परमात्मा हरदम आपके साथ में है। छोड़ के अलग हो जाए, खाली जगह छोड़े ही नहीं हैं। इसीलिए गुरु महाराज कह रहे हैं हर दम प्रभु रहे संग। मर पर गजब की बात है, हरदम छोड़ो बे, आवाज ठीक करेगा आपने। तो हरदम परमात्मा आपके साथ हैं। पर सब लोग कहते हैं दुखी हैं। हरदम प्रभु रहे संग, भव दुख कबहू ना टरे। ये तो गजब की बात। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जिनकी मौज से क्षण में सृष्टि खड़ी होती है, जिनकी मौज से सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। इसीलिए उनको सर्वशक्तिमान कहते, सबसे बड़ी शक्ति। वे परमात्मा आपके साथ हैं और आप दुखी हैं, आप रो रहे हैं, झक मार रहे हैं। ये तो गजब की बात है। सब मह
भरपूर गुरु महाराज बता रहे हैं। आहो भक्त सर्वेश्वर सर्व माया हो, सब में है, सब मह भरपूर, एकदम भर ही दिया है, खाली छोड़ा नहीं है। पर इस तरह परमात्मा आपके साथ हो और देख नहीं पा रहे हैं, उसको देख नहीं पा रहे। एक आदमी को ऑफिस जाने का समय हो गया, देखा घड़ी समय कम है एकदम, तो हड़बड़ हड़बड़ सामान समेटने लगा। समय कम है तो हड़बड़ी होती है, देखा समय एकदम कम है, हाजिरी बनाना है, तो हड़बड़ हड़बड़ करने लगे, सामान समेटने लगे, चश्मा खोजने। अब चश्मा खोज रहे, उटक पुटक कर रहा है, चश्मा नहीं। अब लगे डांटने फटकारने परिवार के लोगों को, कहाँ रख दिया है चश्मा। अब बिगड़ गए, डांट फटकार करने लगे। एक छोटा बच्चा आया, कहे पापा दूगो चश्मा छो की, एगो तो पिन ले छो, एगो आरो खोजे छो। कल के दो तोरी बतलाइए, चश्मा पहन लिया है और चश्मा खोज रहा है, सबसे निकट है चश्मा, आंख के पास ही है और चश्मा का पता नहीं। और परमात्मा तो इतना पास में है कि आंख में घुसा हुआ है, कहीं खाली छुटाई नहीं है तो आंखों में भी घुस गया है। अब परमात्मा दूर हो गए, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं त्रैपट कारण दूर। परमात्मा दूर कैसे हो गए, निकट होकर के भी त्रैपट के कारण। तम प्रकाश वो शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे, नहीं वही छा गया है। यही त्रैपट, अंधकार, प्रकाश और शब्द, यही तीनों के हटे हट जाए तो माया आपकी हट जाएगी, माया हट जाएगी। इनके हटे माया हटेगी और क्या होगी, प्रभु से होगी एकता, प्रभु से मिलन हो जाएंगे। यही त्रैपट के कारण परमात्मा निकट होके भी दूर हैं, निकट होके भी दूर। तो जहां चल करके पता हो चलेगा, वहां तो आपको जाना पड़ेगा। कहाँ पता चलेगा, तू उतरी परयो तम माया। हम लोग आ गए तम में, अंधकार में। अपीब कहाँ है परमात्मा, निशब्द में। बीच में क्या है, प्रकाश और शब्द है। तम, प्रकाश, शब्द, निशब्द, ये चार कोठली भी कहते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अंधकार में, परमात्मा का पता चलेगा शब्द के पार, निशब्द में। इसी को हमारे संत कबीर साहब कहते हैं, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। वे दुर्लभ, बड़ी कठिनाई से, बड़ी मशक्कत से उसका दीदार होता है, दर्शन होता है। लंबा मार्ग है,
अंधकार को पार करना पड़ेगा। आज तक कोई अमीन पैदा लिया है, कितनी कड़ी गिरेगी जो पार जाएगा, फिर प्रकाश का मंडल लाएगा। बैठो, ये बड़ी पुरानी चीची नहीं जमा, वो ढेर दिनों पहले थी। यहाँ तो ये परमात्मा कहते हैं बहुत दूर है, इसलिए वे निकट से निकट है, दूर से दूर है परमात्मा। मगर सवाल है, त्रैपट खोलू हो, घट त्रैपट खोलना कहाँ का है, कहाँ का पर्दा खोलेंगे जाके? घट माने ये शरीर के अंदर वाला पट खोलना होगा। हम लोग मंदिर जाके पट खोलते हैं, मंदिर का पट कहता है अभी बंद है पट, भगवान का दर्शन नहीं होगा, पट बंद है। और गुरु महाराज इशारा कर रहे हैं, नहीं भ्रम ना हो जाए आदमी को, नहीं तो मंदिर वाला पट खोलने दौड़ेगा। तो कहते हैं त्रय पट को खोलना तो है, पर घट त्रय पट, घट जोड़ दिया, घट माने शरीर, शरीर के अंदर जो पट है उसको खोलना पड़ेगा। तो ये शरीर को भी कहा तन मंदिर का, यही मंदिर है, ये भगवान का बनाया मंदिर है। ये बाहर में ये राजमिस्त्री, ये मिस्त्री जोड़ जोड़ के खड़ा किया है। तो ये मिस्त्री, बाहर वाला मिस्त्री बना के खड़ा किया है। इस शरीर को कौन मिस्त्री खड़ा किया है? और उसको भी 10 महीना लगा है, मांस 10 लागे, ठोक ठोक करके बनाया है इसको, 10 महीना लगा है। किनको? परमात्मा को। और एक मंदिर बनाया, उसमें बिजली वायरिंग किए, तो मिस्त्री आया होगा। और दीवार में देखिए ना, खट खुट खर खुर छेद करता है, ठोक छाक करता है, तो 2-4 तार दौड़ाया है तो खट खुट आवाज होती है। और इसमें, इस मंदिर में कितना वायरिंग किया गया जानते हैं? आपको खुद पता नहीं कि इस घर में जो है 72 करोड़ 72 लाख 10,210 इतनी नाड़ियां हैं। 72 करोड़ 72 लाख 10,210 इतनी नाड़ियां इस शरीर के अंदर है। केवल माथा में 7 करोड़ नस नाड़ी है। और इस तरह बारीक बारीक है कि आंख से सूझेगा नहीं, दूरबीन लगाना पड़ेगा। और इस तरह वायरिंग किया है। कहाँ किया वायरिंग? माँ के पेट में, वहां है बच्चा, और वहां वायरिंग कर रहा है। माँ को भी खट खुट आवाज नहीं होती है। पूछिए किसी से, पता चलता है खर खुर हड्डी छेद रहे, बेहतर कर, ऐसा होता है? किस तरह के वे कारीगर हैं, वो बना के तैयार किया है, जो कि बाहर फैक्ट्री में ही बनती है। कि सुने कभी आँख बना के, आँख के दुकान पर गए, आँख खरीद के लाके फिट कर लीजिएगा। हड्डी टूट जाती है तो स्टील लगाते, स्टील। हड्डी आपकी टूट गई तो डॉक्टर क्या करते हैं? हड्डी को जोड़ता है डॉक्टर? नहीं, वे खींच के सामने करके प्लास्टर कर देते हैं। इतने काम करता है डॉक्टर। फिर जुटती कौन है? कौन जोड़ता है? डॉक्टर जोड़ता, घुस के वहां
परमात्मा इसके अंदर है, वे जोड़ रहे हैं उसको, वे जोड़ते हैं उसको। आप हलवा पूड़ी डाल देते हैं, पचाता कौन है उसको? परमात्मा उसको पचाते। आप तो दे दिए, वहां काम चालू है, हैट आप चला रहे हैं, श्वास आप ले रहे हैं। अगर आप श्वास लेते हैं, कितनों लाठी मारे, हम श्वास छोड़बे न करेंगे तो मरबे न करेंगे। जब हम श्वास ले रहे हैं तो श्वास हम लेते रहेंगे, तुम हड्डी पसली चूर न दो, हम श्वास छोड़ेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं। मरेगा नहीं? मरेगा। मगर श्वास आप नहीं ले रहे हैं, लगता है कि हम ले रहे हैं, श्वास अंदर जाए, अंदरे फंस जाए। अब सब परिवार के लोग के, सारे गांव के लोग पकड़ के खींचेगा न तो नहीं निकलेगा, अब पकड़ के खींच के घाट ले जाएगा, मगर श्वास को भीतर से बाहर नहीं निकाल सकेगा। कहीं श्वास छोड़े बाहर, बाहरे अटक जाए, उधर से फिर घुसे नहीं, गए काम से, तो उठा के ले जाइए। जो कि ट्रक के चक्का में हवा देता है ना कंप्रेसर से, वही नाक में लगा के दीजिए तो दौड़ने लगेगा। बेसिए ना हवा दीजिएगा उसको तो दौड़ने लगेगा, दौड़ेगा। वो लेने वाला छोड़ने वाला छोड़ दिया। अब कंप्रेसर से दो, जिससे दो, अब खड़ा नहीं होगा, गया काम से। तो ये परमात्मा की मौज और मर्जी से ये श्वास चल रही है। ये धड़कन जो आप सुनते हैं, ये आवाज परमात्मा की मौज। डॉक्टर क्या करेंगे? आला लगा के देखता है, खट खुट कहीं नहीं होता, कहता है ले जाओ, खत्म हो गया खेल। तो ये शरीर बड़ी अद्भुत है। यह शरीर परमात्मा ने, भगवान पुरुषोत्तम राम जो उपदेश किए हैं प्रजा को, उस प्रसंग में आप ये भी सुने हैं, कबहु करी करुणा नर देही। नहीं, बड़ी दया करके देखा 84 चक्कर में दुख भुगत रहा है, तो करुणा आई, दया आ गई, तो मनुष्य का शरीर दे दिया आपको। और मनुष्य का शरीर दे दिया, किस लिए दे दिया? किस लिए दिया? दुख को हटाने के लिए दिया है, वरना इस शरीर के अलावे किसी शरीर में वो व्यवस्था नहीं है जो आपका दुख हट जाए। एकमात्र मनुष्य का शरीर, ये आपको परमात्मा ने दिया है। देवता भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि एक बार हमको भी चांस दे दे। उसको तो नसीब नहीं है, वो तो झक मार रहा है। आपको तो मिल गया है, और आप क्या कर रहे हैं? बीमारी की फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं आप। आज तक तय नहीं कर पाया कि हमारा भोजन क्या है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, बतला सकते हैं कि मनुष्य का भोजन क्या होगा। कोई मांस खा रहे हैं तो उसको कहते हैं मांसाहारी। खैनी, बीड़ी, ताड़ी, दारू, गांजा, भांग, मांस मछली खा रहा है तो उसको क्या बांट दिए? मांसाहारी, साकट है, यही ना। और जो मांस मछली छोड़ दिया है, ताड़ी दारू छोड़ दिए हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ये शाकाहारी।
वैष्णव, दो भाग में बट गया, मांसाहारी और शाकाहारी। अब यहां विचार करने की बात है, मांसाहारी को भी एक बोरा बीमारी है कि नहीं, और जो शाकाहारी है उसको क्या है, उसको भी एक बोरा बीमारी है। यहां बेसी शाकाहारी बैठे हुए हैं, कितने को डायबिटीज होगी, बीपी की बीमारी होगी, थायराइड की बीमारी होगी, साइटिका की बीमारी है कि नहीं है बहुतों को। अभी कहीं हाथ खड़ा करो, पहले देखिए वही है, अभी बोल बोल किए हाथ खड़ा कर रहा है। अब सवाल यह है कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों बीमार, क्या कारण है? बिना कारण से कुछ नहीं होता है। ये माइक हमारे सामने है, अगर इनको हटा दीजिए फिर क्या होगा? हमारा मेरी बात सुन सकेंगे आप? यही दो चार आगे में जो है वही सुन सकेगा। तो माइक के कारण मेरी आवाज 10 गुना बुलंद होके निकल रही है और दूर तक जा रही है। तो ये दोनों बीमार है, क्या कारण है? भगवान तो कहे कि बड़े भाग्य मानुष तन बाबा, बड़े भाग से तुमको मनुष्य का शरीर मिला है। मिला तो है बड़े भाग से, पर एकाक बोझा बीमारी लेके कैसे आप बैठ गए? बीमारी कहाँ से आ गई? और अब ध्यान दीजिए आप, मनुष्य के अलावे जितने प्राणी हैं उसके लिए एक भी जंगल में हॉस्पिटल और एक डॉक्टर है। चले जाइए जंगल, लाखों लाख प्राणी रहते हैं जंगल में, एक हॉस्पिटल नहीं है, एक डॉक्टर नहीं है। आपके समाज में जो सांड और भैंसा रहता है, कोई खाना उसको नहीं देता है। वे क्या खाते हैं? घास चरता है। लड़िएगा उससे, वो खीर खा रहा है कि पेड़ा कि खोआ खा रहा है, लड़िएगा उससे आप? एकदम पल पल करता है, मस्त घास खाता है, दूध पीता है। वो हाथी को देख लीजिए आप, क्या वे दूध पी के पहलवान हो गया? वैसा वे भी पत्ता लकड़ी चबाता है। कहाँ से पूर्ति होती है? और विशाल शरीर लेके हैं। कोई प्राणी माँ का दूध छूटने के बाद दोबारा पीता है? देखें कभी आप गांव में, घर में आपके गौ पोसते हैं, जो बच्चा जन्म लिया उसके लिए दूध उतरा है माँ को, वो बच्चा खोलिएगा दौड़ के जाएगा दूध पीने। नहीं, मगर हम लोग इस तरह के बेरहमी हो गए हैं कि जैसे मारता है ना बच्चा थन में, तो दूध माँ बुझ जाती है, माँ के बच्चा आ गया, एकदम हड़बड़ा के दूध को माँ छोड़ती है। अब जैसे बचवा पिएगा, अब टांग पकड़ के खींच करके खुट्टा में बांध दिया। बतलाइए, अभी इतनी माँ बैठी है, अब बचवा को दूध पिलाने लगे, अब बचवा का टांग पकड़ के खींच के उधर बांध दे, तो बचवा खुश होगा कि मैया खुश होगी? बतलाइए। खींच के अब बचवा चिल्ला रहा है, अब माँ भी चिल्लाई। दोनों को देख लीजिए,
वैसे ही आप बच्चा दूध जैसे बच्चा, वो जो दूध है किसके लिए है? आपके लिए है क्या? वो तो परमात्मा ने व्यवस्था की है। बच्चा के जन्म होने के पहले वहाँ तैयारी हो रही है, बच्चा बाहर आया, दूध तैयार है, वो तो बच्चा के लिए है दूध। मगर आप जबरदस्ती खींच करके और उसको दनादन। अच्छा, ये भी जानते हैं आप, बचवा जब खींच लिया तो मैया दूध चुरा लेती है, चुराती है कि नहीं? अब देखिए फिर उसको फिर धोखा देते हैं, अच्छा बचवा छोड़ो, फिर बचवा छोड़ा तो मैया भी दूध छोड़ी, फिर खींच लिया, फिर दे दिया। ये